बच्चों आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। रैखिक बहुपद मतलब है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो आपका रैखिक बहुपद हो गया जिसमें घात एक होता है, और जिसका घात एक होता है शून्य का भी एक होगा। आंसर इसका एक होगा, यानी कि बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या है। तो आपको पता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, -b/a। ठीक है, यहाँ पर a का मान का क्या, देखिए a का मान यहाँ पर आपको है 6, b का मान -11 है। ठीक है, और c का मान 3, तो -11 अंदर में हो जाएगा, बटा में a कितना है 6, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 11/6 आंसर हो जाएगा आपका। 11/6 आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप प्लस माइनस का जरूर ध्यान दें, क्योंकि उसमें आप अगर 11/6 की वजह पर -11/6 आंसर आ जाएगा, आप लगा देंगे गलत हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि px का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होता है। मतलब px को एक बहुपद है, ठीक है, px में एक बहुपद दिया हुआ, उसका x+1 एक गुणनखंड है, तो शून्यक निकालेंगे तो मान लीजिए कुछ भी होगा अंदर में। ठीक है, बराबर जीरो करेंगे तो x = -1 आएगा, क्योंकि x+1 = 0, x = -1, -1 इसका एक शून्यक होगा, एक शून्यक तो -1 होगा, बाकी जो हो सो हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और तो देखिए जहाँ कोई दिक्कत हो गई आपको तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, चाहे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइएगा। जैसा भी दिक्कत हो आप बताइए, तो आपका दिक्कत तुरंत सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, वैसे आपका नंबर है ही, आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। अभी पहले सवाल हल करते हैं हम लोग। देखिए 4 नंबर क्या है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद, ठीक है, x² - 3x + 1 के शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान वही चीज़ हो गया, अल्फा प्लस बीटा -b/a। उससे पहले हम इस समीकरण में a b c निकालेंगे। a का मान 1, b का मान -3, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए -3 है b का मान, और c का मान हो गया 5। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a, -b कितना है -3, बटा में a कितना है 1, +3 आंसर हो गया इसका। देखिए +3 दे ऑप्शन में, -3 भी ऑप्शन में है, यहाँ 11/6 प्लस में भी है, माइनस में भी 11/6 ऑप्शन में है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 2x² - 3x + 5 का एक शून्यक है। एक शून्यक मतलब क्या है, जिस मान के लिए वो शून्य हो जाए वही तो शून्यक कहलाता है। तो शून्य कैसे निकाला जाए, फिर अब आपको पता है शून्य कैसे निकालते हैं। इस समीकरण का मान हम 2x² - 3x - 5 = 0। अब x का जो जिस मान के लिए 0 हो जाए, तो आपसे मध्य पद तोड़ के गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10 हो गया, तो 3 को भी तोड़ेंगे वैसे ही, 2x² - 5x + 2x, 5 दूनी 10, अब माइनस भी है, ठीक है, 0, 2x नहीं, 2x नहीं कॉमन लेंगे यहाँ से, सिर्फ x ही कॉमन आएगा, 2 कहाँ है, 2 तो आएगा नहीं कॉमन। चलिए सिर्फ x कॉमन ले लीजिए, तो 2x - 5 बचेगा, यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे तो 2x - 5 = 0, 2x - 5 1 हो गया, इधर x + 1 = 0 हो गया, तो 2x - 5 = 0, या फिर x + 1 = 0। यहाँ से x का मान 5/2, यहाँ से x का मान -1। देख लीजिए कौन सा आपका आंसर है, -1 वाला आ गया। 5/2 ऑप्शन नहीं है, आपका एक आंसर x = -1 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी द्विघात के शून्यक यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो रिवर्स क्वेश्चन है। आपको इससे पहले में क्या था, शून्य बहुपद दिया हुआ था, उसका शून्यक निकालना था, आपको शून्यक दे दिया गया है,
बहुपद निकालना है, ठीक है। देख तो शून्य क्या है, तो अच्छा से लिख के बता दे, ठीक है। शून्य हो गया 5 एवं -3, इस बहुपद द्विघात बहुपद है, ठीक है, इसका शून्यक है। तो शून्यक है तो x -5, ठीक, एवं x +3 गुणनखंड होंगे, बहुपद का ये गुणनखंड होगा, ठीक है। तो x -3 इधर x +3 इक्वल टू 0, ये बहुपद हो जाएगा। 0 ना भी लिखे, 0 लिखने की जरूरत है कि बहुपद ही निकालना, शून्य तो निकालना नहीं है ना, शून्य तो पता ही है। तो ये इसका बहुपद हो जाएगा, सिंपल, इसे गुणा कर देंगे। ये सब चीज़ समझ गया ना कि ये अगर यहाँ प्लस है तो ये गुणनखंड x -5 कैसे आया, x +3 कैसे आया। देखिए शून्य मान लीजिए x का एक मान 5 के लिए ये समीकरण 0 है, तो x -5 इक्वल टू 0 यहाँ से आ गया। अब x इक्वल टू -3 भी है, क्योंकि -3 इसका शून्यक है, इसको इधर लेकर आएंगे तो x +3 इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा। और ये दोनों गुना करेंगे, ये इसका बहुपद हो जाएगा। अब गुना कीजिए, x² + 3x - 5x - 15, x² - 2x - 15, ये आपका आंसर हो गया। x² - 2x - 15, ये आंसर। देखिए प्लस माइनस कितना खेल हो रखा है, सब कुछ वही लिखा हुआ है, x² + 2x - 15, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस में संभल कर रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, px इक्वल टू qx गुना gx है, ठीक है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान दीजिए। px इक्वल टू qx गुना gx, यानी कि दो बहु से गुणनखंड हो गया। जो qx और gx जो है px का गुणनखंड है, और px का घात मान लो 6 है और gx का घात 2 है, तो px बटा gx का घात क्या है, यानी कि qx का घात पूछा है, डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि qx का घात क्या है। ये देखिए px का घात कितना है, 6, gx का घात 2 है, तो px बटा gx का घात कितना होगा। 6/2 नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 6/2 नहीं करेंगे, आप ध्यान रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जब घात ऊपर नीचे होता है तो आपस में घट जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर x⁻6 है, नीचे x⁻2 है, तो घात होगा 6 माइनस, लिख देंगे x⁻2 का घात बराबर 6 - 2 इक्वल टू 4, ठीक है। 4 आंसर होगा, ना कि 6/2 3, ये गलत हो जाएगा आपका। इसका आंसर आएगा 4। ये भागा में जब होता है घात, घात घट जाता है ना, समझे। मान ली x⁻6 है, x⁻2 है, इसका बराबर ये किसके बराबर होगा, x⁻6 - 2 x⁻4, ये चीज़ है। तो ट्रिक क्वेश्चन है, बड़ा बट्टा करके काट के अब 3 आंसर मार के लंबा हो जाए, फिर आपका नंबर भी लंबा हो जाए फिर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, y² - 6x + 8 का घात, तो घात क्या होता है, सब जो बहुपद का सबसे बड़ा होता है वही घात, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, घात इसका 2 हो जाएगा। बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग होगा। देखिए शून्य का योगफल वही चीज़ है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस -b -14 हो जाएगा, b का मान -14 है यहाँ से, देखिए बटा 8, माइनस माइनस प्लस 14/8 आ गया आंसर आपका, 14/8, सॉरी 14/5, मिस्टेक हो गया। और a का मान यहाँ पे 5 है ना, a का मान 5 है, 14/5
14/5 आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, शून्य, अच्छा ये 10 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा मतलब ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। x² माइनस 11 का शून्यक, यहाँ शून्यक बोल रहा है, इसका मान हम 0 कर देंगे, तो x² का मान +11 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √11। ठीक है, तो प्लस माइनस √11 ये इसका आंसर आ जाएगा। √11 नहीं आएगा, इसे ध्यान रखिए आप। अगर हम x² का मान 4 रखते हैं तो x का मान +-2 आता है, यानी कि +2 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। तो अगर +11 का स्क्वायर करेंगे तब भी 11 आएगा, -√11 का स्क्वायर करेंगे तब भी 11 आएगा, यानी कि इसका मान 2 आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बड़ा कर ले, छोटा हो रखा है ये। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुपद। क्वेश्चन पढ़िए आप। बहुपद y² माइनस 3x + 2 के शून्य का योगफल। वही चीज़ बार बार पूछ रहा है आपसे, शून्य का योगफल क्या होगा। तो शून्य का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तब को रट जाना चाहिए बिल्कुल एकदम। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा शून्य का योगफल -b/a, माइनस यहाँ पर b का मान +3 है, देखिए। ठीक है, माइनस चिन्ह ऐसे रह जाएगा, बटा में a का मान 1 है, आंसर -3। देखिए +3 भी ऑप्शन में है ना, ये रहेगा ही रहेगा कंफ्यूज करने के लिए हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। y² इंटू 1/y/3, तो गुना करना है। तो गुना करके कैसे गुना होता है, एक बार इससे y² को एक बार गुना करेंगे 1/y से, +3 को एक बार गुना करेंगे y² से, तो ये आ जाएगा, एक y कट जाएगा, y + 3y²। ये आपका समीकरण है, 3y² + y, है ना, y + 3, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, 13 नंबर। चलिए, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -4 -5। देखिए ये भी सही क्वेश्चन है। किस कोई द्विघात बहुपद है, शून्यकों का योगफल जो है -4 है और गुणनफल -5 है। गुणनफल और दिया हुआ है, आपको बताना है कि समीकरण क्या है। ठीक है, पहले देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल -4 अल्फा गुना बीटा -5। देखिए एक तो तरीका है कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुना बीटा दिया हुआ है आपको, तो ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए। ए ऑप्शन का पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। बी ऑप्शन का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। सी का वैसे ही डी का निकाल लीजिए। चारों का निकाल के फिर आप देख लीजिए कि क्या किसका आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट ए ऑप्शन का चेक करते हैं हम, जिसमें ये दोनों मिल जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। x² + 4 + 5 अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -4/1। ठीक, -4 मिल गया। चलिए ठीक है, अल्फा गुना बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा गुना बीटा क्या हो जाएगा, c/a। प्लस में होता है ना c/a, याद है, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, तो c कितना है, +5 में है, 1 भी है, अल्फा गुना बीटा 5 आ गया प्लस में, ये आंसर ये खत्म हो गया। बी नंबर देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो माइनस, अब बी कितना है, -4/a, ये 4 हो गया, ये ऑप्शन ऐसे ख़त्म हो गया। ये अल्फा प्लस बीटा -4 चाहिए हमको। ठीक है, ये ऑप्शन में ख़त्म। सी ऑप्शन में चलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b, बी कितना है, -4/a 1, ये भी +4 हो गया, ये ऑप्शन में ख़त्म हो गया आपका। डी ऑप्शन में आइए, अल्फा प्लस बीटा -4, बी का मान +4, b/4 हो गया,
अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया सी कितना है -5 है यहाँ पे। देखिए सी यहाँ पे -5 है ना, तो माइनस ये 1 है, ये -5 आपका आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया डी। ठीक, ऐसे चेक या तो अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा से अल्फ़ा बीटा का अलग अलग मान निकालिए, उसे समीकरण बनाइए और मैच कर लीजिए कौन सा समीकरण आपका आ रहा है, वो आंसर हो जाएगा। वीडियो पॉज करके आप अच्छे से सॉल्व करके सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, फिर हम तो रुक नहीं सकते ना, लाइव क्लास तो है नहीं कि आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या। देखिए एक शून्यक है, 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी, आप बताइए, सोचिए जरा। शून्यक द्विघात बहुपद है, तो शून्य का बहुत दिया हुआ है 4 और 7, तो इसका बहुपद का संख्या कितना होगा। कुछ आइडिया नहीं लग रहा। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसलिए अनंत होगा ना। क्यों, ऐसा थोड़ी है कि ऐसा द्विघात बहुपद ऐसे एक ही एग्जिस्ट करेगा दुनिया में, या दो ही एग्जिस्ट करेगा जिसका सॉल्यूशन 4 और 7 ही आएगा। अनगिनत आ सकते हैं। देखिए ग्राफ आपको याद है ना, और ये ग्राफ है, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, तो 4 और 7 साथ द्विघात होगा, ऐसे ऐसे जाएगा। इसका ये बहुपद होगा, एक मान लीजिए ये है, ये अलग बहुपद हो गया। ऐसे बना दे, ऐसे कितना अनगिनत बना सकते हैं आप, ऐसे बना सकते हैं, उल्टा बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, मन करे तो ऐसे परवलय में आप ऐसे कैसे बना सकते हैं, ऐसे करके कैसे बना सकते हैं। तो ये अनगिनत होता है। अनगिनत बहुपद हो सकते हैं जिसका शून्यक 4 और 7 हो, या ए भी कोई मान सकते हैं। ऐसे अनगिनत बहुपद एग्जिस्ट करेंगे जिसका शून्यक ए और बी हो, या अल्फा बीटा हो। अल्फा बीटा फिक्स करने से बहुपद, अल्फा बीटा फिक्स करने से बहुपद फिक्स नहीं हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बहुपद हम फिक्स कर देंगे, ये बहुपद दिया हुआ है, तो फिर उसका शून्यक शून्यक फिक्स हो जाएंगे, क्या यही दोनों से शून्यक होंगे, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग कितना है, 6 झप गया यार, देख ले। हाँ 6 है, तो के का मान होगा। आप बताइए के का मान कैसे निकालेंगे हम लोग। एक आपको समीकरण दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8, ठीक है। इसके शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। कल शून्य का योगफल हमको 6 दिया हुआ है, माइनस बी का मान माइनस के है, बटा ए, एक का मान ए का मान 1 है। ये सबसे पहले आपको ए बी सी का मान अच्छे से निकालना आना चाहिए, विथ साइन, प्लस साइन माइनस साइन, इसके साथ ए बी सी का मान निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है आपसे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 इक्वल टू के, यानी के का मान कितना आ गया 6, प्लस में देखिए यहाँ माइनस में भी आंसर दे रखा है आपको। आप थोड़ा सा गलती किए नहीं, आपका नंबर गया, ठीक है। आपका ध्यान थोड़ा बहुत भटका, इधर उधर हुआ, 1 नंबर 2 नंबर जो भी है गए फटाक से, तुरंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4x² माइनस 4x+1 के मूलों का गुणनफल। अब देखिए गुणनफल पे आ गए हम लोग। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुना बीटा ही बताए थे, सी बटा में ए होता है। तो अल्फा गुना बीटा सी कितना है यहाँ पे, अब सी कितना है 4, एक, यानी अल्फा गुना बीटा 4 हो गया। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है, देखिए कितना पूछा गया, 13 15 18 22, हर साल पूछा जा रहा है लगभग लगभग। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होता है। हाँ उसे क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ इनको पूछना चाहिए कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या अधिकतम, अधिकतम संख्या कितनी होती है, ये छुट्टा हुआ है आपको यहाँ पे।
अधिकतम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है। ऐसे तो 2 भी होता है, 1 भी होता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि हो ही शून्यक। अधिकतम शून्यक 2 होता है। यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 शून्यक ए और बी है तो ए गुना बी का मान होगा। वही देखिए, अल्फा ए गुना बी का मान कितना हो जाएगा, सी बटा ए। सी कितना है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इस समीकरण में सी का मान 5 है, ए का मान 1 है, अल्फा गुना बीटा का मान 5 आ गया, आंसर हो गया आपका। ये मतलब यही क्वेश्चन बन रहे हैं, अल्फा बीटा, अल्फा गुना बीटा क्या है, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फिर से वही चीज़ क्वेश्चन है, मूलों का योगफल बताइए। तो मूल का योगफल कितना होता है, अब तो बताना नहीं पड़ेगा ना, सी बी माइनस बी बाई ए माइनस माइनस प्लस 4 बटा 1, 4 हो गया इसका आंसर। प्लस कैसे हुआ, यहाँ पे पहले से एक माइनस, यानी कि बी का मान यहाँ पे -4 होगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखिए, त्रिघात बहुपद है तो घात अधिकतम घात कितना होगा बहुपद पे, 3। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 2 है, 3 वाला ये है, सी सी आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको 2 नंबर में पूछ लेता है, यहाँ 1 नंबर में पूछा हुआ है। ठीक है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान, बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, ये बहुपद है एफ एक्स। अल्फा पहले से क्या करें, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए कितना है, फिर पहले इसे मत सॉल्व कीजिए। अब ये सवाल कर सकते हैं आप कि अल्फा बीटा हम क्यों निकालें, अल्फा प्लस बीटा क्यों निकालें, अल्फा गुना बीटा क्यों निकालें हम। तो पहले हम देखते हैं जो पूछा गया उस पर, अल्फा प्लस बीटा बटा 1/बीटा। यहाँ अल्फा, इसको एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा का तो अल्फा गुना बीटा हो जाएगा। ठीक, अल्फा से अल्फा गया, ऊपर बीटा, बीटा से बीटा कटा, ऊपर अल्फा, ये आ गया इसके बराबर। अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे है, नीचे अल्फा गुना बीटा है, तो ये कहाँ से आएगा, समीकरण से ही तो आएगा ना, हमको पता है अल्फा बीटा इसके मूल हैं, दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा -5/1 बराबर 5, अल्फा गुना बीटा बराबर 7/1 यानी कि 7। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 5, अल्फा गुना बीटा का मान 7, 5/7 आंसर, 5/7 आंसर। देखिए माइनस में अवेलेबल है यहाँ पे, जहाँ गलती कीजिएगा फटाक से गलती गए आपके नंबर, तो प्लस माइनस का बहुत ध्यान देना है यहाँ पे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, और देखिए इसे शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए क्या है, 2 तरीके हैं, या तो इसको मध्य पद तोड़ के उसका शून्यक निकाल लीजिए आप। ठीक है, मध्य पद तोड़िए, शून्यक निकालिए, उसका समीकरण क्या दे रखा है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसका मध्य पद को तोड़ के शून्यक निकाल लीजिए। दूसरा तरीका आप डी निकालिए, फिर अल्फा बीटा का फॉर्मूला डालिए, वहाँ से अल्फा बीटा का मान आ जाएगा आपको। और ये दोनों तरीका आप भूल गए हो, एग्ज़ाम में आपको याद नहीं है कि आपने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कैसे मध्य पद तोड़ा जाता है, तो आप ऑप्शन से ट्राई कीजिए। देखिए ठीक है, ऑप्शन से कैसे ट्राई करेंगे, ये अल्फ़ा ये बीटा, इनका मान एक्स के बदले इनका मान डाल दे। ठीक है, तो 0 हो रहा है कि नहीं, इनका मान डाल के देखें तो 0 हो रहा है कि नहीं, इनका मान डाल के देखें 0 हो रहा है कि नहीं, इन सब का मान डाल के देखें इसमें ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वो तो लास्ट का अंतिम तरीका है वो। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। मध्य पद तोड़ते हैं, आसान है, 6 से 6 18, 6 से 3 गुना करेंगे 6 18, 7 को भी 9 दूनी 18, 9 माइनस 2 7, -9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 6x 9x, 3x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो 3 दूनी 6, 2x माइनस 3
यहाँ से +1 रहेगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x यहाँ से 2x माइनस 3, यहाँ से 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान पूरा लिख के बता देते हैं आपको, ऐसा ना हो कन्फ्यूज ना है कि कैसे डायरेक्ट कैसे आ गया ये। या तो ये 0 होगा या ये भी 0 होगा। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x का मान 3/2 0 हो जाए, x का मान -1/3 हो जाए। यदि ये हो जाए ये हो, दोनों में इसका मान 0 होगा। देखो 3/2 माइनस 1/3, 3/2 माइनस 1/3, आंसर 1 हो गया। देखिए सब कुछ वही है, बस प्लस माइनस का अंतर है सब में। अब जहाँ प्लस माइनस का खेला बिगाड़ गया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। देख लिया आप लोग, समझ लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद, एक बहुपद दिया, इसके मूलों का मूल हो तो। अच्छा फिर वही क्वेश्चन आ गया, अभी हल किए थे ना हम लोग, अभी अभी हल किए थे हम लोग इस चीज़ को। समीकरण दे रखा है ये, इसमें 1/अल्फा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। तो इसमें अल्फा इंटू बीटा नीचे आ जाएगा, और बीटा प्लस अल्फा। तो हमको इस समीकरण से क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा गुना बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा हमको, देखो -b/a -2 अल्फा गुना बीटा c/a 3, अल्फा प्लस बीटा -2 बटा में 3 -2/3, आंसर हो गया आपका। ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व कर रहे हैं बिना कुछ लिखे, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो अच्छे से लिख के इसके हल करते हैं, ताकि आपको पूरे पूरे 2 नंबर मिले। मेरे कुछ सवाल 2 नंबर में पूछा जाए तो आप इस तरह से हल ना करें, ठीक है। तो अच्छे से लिख के करेंगे उसका हल, कि अल्फ़ा बीटा इस बहुपद के मूल हैं, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इतना, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर c/a बराबर इतना। क्योंकि 1/अल्फ़ा 1/बीटा का मान ज्ञात करना है हमें, फिर नीचे करके एलसीएम लेके अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, फिर मान पुट करेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव हल करने में बस यही अंतर होता है। अब ऑब्जेक्टिव को रफ में हल कर ले जैसे भी, इन सब्जेक्टिव में उसी को अच्छे से सजा के हल करना होता है, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अपना। 25 नंबर क्वेश्चन दिल्ली बढ़ते हैं हम लोग। शून्यक, फिर शून्यक निकालना है। द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक क्या होंगे, अभी बताया था आपको कुछ देर पहले, x² माइनस 3 इक्वल टू 0। ये भी एक बहुत द्विघात बहुपद, याद रखिए, x का पद नहीं है इसमें, फिर भी अब x² है ना, एक द्विघात बहुपद है। तो x² का मान क्या होगा, 3, x का मान अंडर प्लस माइनस √3, प्लस माइनस √3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दिन ध्यान रखिए अब। चलिए अगला देखिए अब, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है जिसमें मतलब x के ऊपर जो घात आता है, ठीक है, x हमारी n है, n अगर निगेटिव में हो, ठीक, n अगर फ्रैक्शन में हो, x के ऊपर फ्रैक्शन मतलब रूट ही आ गया, x पावर 1/2 लिखो चाहे √x लिखो, दोनों बात एक ही पड़ता है। तो ऐसा कुछ हो तो वो द्विघात बहुपद नहीं होता है। ये भी द्विघात, ये भी बहुपद है, द्विघात बोले सॉरी, वो बहुपद नहीं होता है। देखिए एक्स के अंदर अंडर रूट आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ y² है, यहाँ x² है, सब बहुपद है। कौन सा रेखीय व्यंजन है, अब देखिए, रेखीय मतलब क्या, जिसका घात 1 हो, घात 1 वाला जो एक ही दिख रहा है यहाँ पे, दूर से चमक रहा है एकदम, चमचमा चमचम। चलिए अल्फा प्लस बीटा बहुपद f(x) है, तो मूल होता अल्फा, फिर तो वही क्वेश्चन आ गया यार, देख लो, ये तो बन जाना चाहिए, हम बनाएंगे नहीं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, आपको इसका बहुपद दे रखा है अल्फा बीटा, तो चलो अल्फा प्लस बीटा का मान से बता देते हैं आपको। अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें -b/a -1 आएगा, अल्फा गुना बीटा का मान इसमें 1 आएगा। बाकी आप लोग हल कर लीजिए, बार बार एक क्वेश्चन थोड़ी ना हल करते रहेंगे।
अगर बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, जो पिछले साल पूछा गया वो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कितना बार पूछा जा रहा है, हर 2 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन यही आ रहा है। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान से बनाना है ताकि वो एग्ज़ाम में गलती ना हो आपसे। अभी चाहे गलती कर ले आप 4 बार, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम में गलती करेंगे तो दिक्कत होगा। चलिए अब पढ़िए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल का गुणनफल। वैसे आपका आंसर बता दें, 28 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। का आंसर है आपका कितना होगा, याद है? ये रहेगा, चलो। देखो ऊपर प्लस था, ऊपर ए प्लस भी था, नीचे अल्फा माइनस अल्फा गुना बीटा था, -1 हो जाएगा। चलिए 29 नंबर पे आइए। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः। अच्छा, देखिए क्या दिया हुआ आपको, अभी इस टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है, मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल और गुणनफल, ठीक है, योगफल गुणनफल, योगफल 2 है, गुणनफल -15 है, ठीक। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फा गुना बीटा बराबर -15 हो, द्विघात बहुपद। ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, आप कैसे निकालिएगा इसमें। देखिए इसका मान क्या था, -b/a, इसका मान क्या होता है, c/a, ये पता है। और द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से आप abc का मान निकालिए, वहाँ डाल दीजिए, ठीक है, तो आपका समीकरण बन के आ जाएगा, तैयार हो जाएगा। लेकिन ये काम होगा कैसे, जब तक आप अल्फ़ा बीटा का मान नहीं, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का मान तो दिया नहीं है। तो अगर यहाँ से अल्फ़ा बीटा का मान पता चल जाए हमको, तो आप समीकरण निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन एक हल किया था हमने ना, इसमें अल्फ़ा बीटा का मान दिया हुआ था, बहुपद का था, उसका मूल शून्य का मान दिया हुआ था, तो हमने उसका गुणनखंड यानी कि बहुपद निकाले थे। अब क्या दिया हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा गुना बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे निकाला जाए, 2 तरीका है। आप यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा गुना बीटा, 2 समीकरण है। अब दोनों समीकरण की सहायता से अल्फ़ा और बीटा का मान निकालें, फिर बहुपद की रचना कर दें। सिंपल सा है कहानी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? नहीं समझे? समझाना पड़ेगा। अरे एक और बात है, आप चाहे तो वैसे हल कर लें, तो भी बात बन जाएगी आपकी। ठीक है, आप मान लें बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, 2 तरीके हैं, ठीक है, आपके साथ दोनों डिस्कस कर लेंगे। ax² क्या बोले, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए माना बहुपद ऐसे मान लें आप, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ये एक स्टैंडर्ड बहुपद है ना, ये एक स्टैंडर्ड बहुपद होता है। देखिए दोनों तरफ a से भाग देंगे, लिख देते हैं अच्छे से, चलो दोनों तरफ भाग देने पर क्या बचेगा, यहाँ पर x² बचेगा, a कट जाएगा, b/a बचेगा गुना x, यहाँ क्या बचेगा, c/a बराबर 0, ये बचेगा। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर बनाना चाहें दिमाग लगाएं तो तुरंत बनेगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि हमको अच्छे से लिख के समझा रहे हैं इसलिए, ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्वेश्चन। स्क्वायर प्लस bx प्लस c/a, अब देखिए यहाँ से b/a यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, आपको मान दिया हुआ ना, इस चीज़ को देखिए, कुछ समझ में आया यहाँ पे, 2 बराबर -b/a, यहाँ से b/a का मान कितना आएगा, -2, यहाँ c/a का मान कितना है आपको
-15। यही चीज़ आप यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस बी बटा एक मान -2x प्लस सी बटा ए का मान कितना हो जाएगा -15, बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर -2x -15 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। 2x -15 ये आपका आंसर हो गया। कितना छोटा है, तुरंत बन गया सटीक एकदम। लेकिन वही अगर आप लंबा से चले गए, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा गुना बीटा से, ठीक है, मान लीजिए अब ये नहीं बन रहा आपसे, तो आप अल्फ़ा बीटा समीकरण को हल करें, वहाँ से अल्फ़ा बीटा निकालें, फिर आप समीकरण निकालें, तो भी आप तो भी बन जाएगा, लेकिन बहुत लंबा जाएगा वो। ये बहुत आसान तरीका है और हम कहेंगे ऐसे ही बनाए आप, ठीक है, किसी अलग कुछ नहीं बनाए। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं तो उसमें बिल्कुल आसान है, अभी बताए थे आपने, जिसमें एक्स के ऊपर अगर घात जो है नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, तो मान लीजिए वो बहुपद नहीं है। नहीं देखना है आपको, देखिए 1/x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ये घात नहीं है। 1/x का मतलब क्या था, एक्स की पावर -1, ये बहुपद नहीं है। अब देखिए अगला, देखिए एक घात वाला बहुपद क्या कहता है, रेखीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, 31 नंबर आ गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, फिर से वही सवाल, कौन सा बहुपद नहीं है, तो कौन सा बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। मतलब तो बिल्कुल आसान आसान सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, तो कोई मतलब तेजी कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद है इतना के शून्यक है, बताइए। क्या ये हम क्वेश्चन हल करके बताएं आपको, शून्यक निकालने का क्वेश्चन, शून्यक क्या होगा, तो आप शून्यक तो निकाल ही सकते हैं ना, अब जब वो भी हम निकाल के बताएं। ये आप निकालिए खुद से, ठीक है, द्विघात बहुपद दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ बहुपद, उसका शून्यक निकालना है अल्फा, वो मध्य पद को तोड़कर आप खुद निकाल लीजिए। इतना तो मेहनत कर ही सकते हैं ना खुद के लिए यार। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यदि पी एक्स स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर -3x-4, तो पी एक्स का एक शून्यक होगा, फिर से वही शून्यक निकालना है, वो हम भी ये भी नहीं निकालने वाले हैं। आप शून्यक, द्विघात बहुपद दिया हुआ, आप शून्यक निकालिए। दो तरीका है, मध्य पद तोड़कर, मध्य पद को तोड़कर, या फिर डी इक्वल टू निकाल के बी² -4ac, फॉर्मूला लगा, अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला निकालिए, ठीक है। चलिए 36 नंबर, ये 35 नंबर क्वेश्चन, पी एक्स, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x+2 हो, तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आसान है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, कंफ्यूज होते हैं इसमें लोग। जहाँ अगर बहुपद दे दिया, गुणनखंड दे दिया गया, गुणनखंड का क्या मतलब है, वो भी एक बहुपद दिया हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पी एक्स ये नहीं कहा गया है कि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है, कोई भी एक बहुपद है, मतलब 4 घात का हो, 5 घात का हो, 50 घात का, कुछ भी हो, लेकिन एक गुणनखंड जो है इसका x+2 है, यानी कि x+2 एक इधर होगा, अंदर में कुछ भी होगा, आम, इमली, कटहल, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है। तो उसका एक शून्य क्या होगा, यानी कि इसको जीरो करेंगे, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, इसके बारे में हमको पता नहीं है। और x+2 जीरो हो जाएगा तो फिर, तो x = -2, एक शून्य तो -2 होगा, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, हमको नहीं मतलब है, लेकिन एक शून्य तो -2 होगा इसका, ठीक है, इस चीज़ को समझ लिया आप, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 4 हो, तो पी एक्स निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित होगा। अच्छा आप देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है, अभी जो हमने हल किया ना इसको, ये उसका अपोजिट है। शून्यक होने का क्या मतलब है, लेकिन उस मान पे वो जीरो हो जा रहा है, ठीक है। आप देखिए क्या बोला, पी एक्स का यहाँ भी दे रहा है एक बहुपद है, आपको ये नहीं बोला गया कि एक द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है, बस ये एक बहुपद है, चाहे तो घात 10 हो, 50 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
एक शून्य 4 है, यानी कि एक्स बराबर एक 4 है, 4 है वैल्यू, जिसके लिए इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, यानी कि x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 4 x का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अर्थात x माइनस 4 एक, क्या बोलते उसको, एक गुणनखंड होगा, मैंने x माइनस 4 रहेगा यहाँ पे, बाकी अंदर कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं उससे हमको, लेकिन एक गुणनखंड तो माइनस x माइनस 4 रहेगा ही रहेगा ना। गुणनखंड होने का मतलब क्या हुआ, उससे विभाजित होगा। गुणनखंड होने का मतलब तो यही होता है कि वो विभाजित होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए फिर से वही कहानी आ गया, 1/अल्फा 1/बीटा। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, ये थोड़े ही दूर में तो मान ली 37 क्वेश्चन हम लोग हल किए हैं, 2 साल का ही क्वेश्चन हल किए, अभी 2022 ही चल रहा है हम लोग का, अभी तक 2022 भी खत्म नहीं हुआ है, और ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक है अल्फा बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। फिर से बता दे रहे हैं एक बार, अल्फा गुना बीटा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, यहाँ से अल्फा बाई बीटा का मान -2, यहाँ अल्फा गुना बीटा का मान 1, यानी कि आंसर -2 हो जाएगा इसका। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया ना -b/a, -2। अगला क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक है, इसका शून्यक निकालना है ऑब्वियसली अब आपको। अब ये क्वेश्चन आपको दिक्कत लग रहा होगा, शून्यक कैसे निकालें, √2 है, √2 का गुणनखंड कैसे किया जाए, 12 है यहाँ पे, मध्यपद कैसे तोड़ा जाए क्या। तो अगर आपको मध्यपद तोड़ने में कोई दिक्कत लग रही हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली कुछ मत कीजिए। अगर आपको मध्यपद तोड़ने में दिक्कत लग रहा हो तो आप डी निकाल लीजिए, डी निकाल के इसका आंसर, चलिए डी का भी बता देते हैं, डी कैसे निकाला जाता है। एक समीकरण आपको दिया -√2x माइनस 12, इसका शून्य निकाला, यानी कि बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से डी का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac, बी कितना है -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1, c का मान -12, यहाँ √2 गुना 2, माइनस माइनस प्लस 12 चौक 48, 50। ठीक है ना। तो अल्फा बीटा का मान कितना होता है, प्लस माइनस, लिख दिए माइनस, ये था ना अल्फा बीटा का मान, -b प्लस माइनस √d/2 है, क्या था ना अल्फा बीटा का मान, तो यहाँ से √d का मान कितना आ जाएगा, बताओ बताओ, √d का मान कितना आएगा, 50 का मान कितना आएगा टूट के, चलो बताते हैं। अब अल्फा का अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। अल्फा का मान कितना आ जाएगा, -b, यहाँ से चलिए पहले ABC निकाल लें, a का मान 1, b का मान -√2, c का मान -12, ठीक है। तो b का मान -√2 ये आ गया, प्लस √50 2 गुना 1, ठीक है, ये आ गया। अच्छा नीचे ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस √2 आ गया यहाँ पे। अब देखिए √50 को हम 25 गुना 2 लिख सकते हैं, और 5 का √ 5 बाहर आ जाएगा, यानी कि प्लस में 5 √2 यहाँ आ जाएगा, बटा में बचेगा 2, तो √2 प्लस 5√2 6√2 बटा में 2, 2 तो 3 कट गया, 3√2, समझ गए, यानी कि एक वैल्यू आ जाएगा, एक जो मान है अल्फा का 3√2 आ जाएगा।
सॉरी गलती क्या है, माइन हाँ +3√2 आ जाएगा, और एक जो आंसर आएगा यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, तो एक कैसे निकलेगा, एक फिर नीचे यार लंबा हो जा रहा है। बीटा का मान क्या हो जाएगा फिर यहाँ से आपको, देखिए √2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -5√2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, यहाँ पे -4√2 बटा में 2 -2√2, ये माइनस में जाएगा 2√2, एक हो जाएगा +3√2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इनमें से अरे आंसर तो कोई नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या हो गया, हमको भरोसा भाई, मैं हम सही बनाया है, आंसर इनमें से कोई नहीं मार देंगे। ऐसा मत कीजिए कि हमको आंसर बना लिए सही सही। हाँ, एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, लेकिन अगर दोबारा क्रॉस चेक करने के बाद भी अगर आपको ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है तो बेझिझक आप इनमें से कोई नहीं मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हल को देख लीजिए अब कैसे किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ज़्यादा बचा नहीं है, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसके लिए फटाफट हल करते हैं, इसे भी जल्दी जल्दी मिटा लें पहले इसको। ठीक है, देखिए आपको बहुत ज़्यादा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मेहनत कर लेंगे ना अच्छे नंबर आ जाएंगे मैथ में, बस आपको समझना ज़रूरी होता है। आप मैथ को अच्छे से फील कीजिए, उसी को समझिए कहना क्या चाह रहा है, आपको दिया हुआ क्या है, आपको निकालना सबसे ज़रूरी चीज़ है मैथ में कि आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आपको बनाना क्या है, आंसर किस चीज़ का लाना है। ठीक है, हल क्या करना है आपको, सबसे मेन जरूरी चीज़ यही होता है। क्वेश्चन तो अलग हो गया, क्वेश्चन को समझ कर अगर आप जब ये जान गए क्या हमको ये ज्ञात करना है, तो आप इस चीज़ को आराम से ज्ञात कर लेंगे कैसे ज्ञात करना है, ये भी आपसे हो जाएगा कि कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपसे यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या निकालना क्या है, तो आप उसका हल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम समझिए कि प्रॉब्लम क्या है, तब उसका सोल्यूशन बन मिलेगा ना। यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है कि शून्यक, ये दिया हुआ है कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुना बीटा, यानी कि बहुपद का गुणनफल c/a, c कितना है यहाँ पे बताइए, -4/a, 2 -2, बस खटाक से आंसर, कोई टेंशन नहीं, कुछ लफड़ा नहीं। चलिए अगला है, यदि बहुपद x² -9x + a का मान 8 है भाई, तो इनमें से शून्य क्या है, देखिए कितना घुमा फिरा के आपको इस चीज़ को बोला गया है। चाहते तो आपका मान वहीं रख देता, ये समीकरण है, यहाँ पर x² -9x + a लिख दिया, पहले तो a लिख दिया। ठीक, उसके बाद में लिख दिया a का मान, a का मान गुणनफल 8 है, तो इसके शून्य के, अरे a का मेरा a का मान गुणनफल 8 है, तो इसके शून्य के, एक उल्टा पुल्टा क्वेश्चन लिख दिया कुछ भी, हटाओ इसको। यहाँ पे a का मान लिखता, मैं तो कुछ भी लिखता है, a का मान गुणनफल क्या होता है, या तो इसका तो गुणनफल लिखता, या अल्फा, या फिर वो लिखता कि भाई इनके ये हो सकता है क्वेश्चन ये रहा हो, अल्फा गुना बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल 8 हो। हाँ, ये लिखा ये रहा हो, मूलों का गुणनफल 8 हो, तो वहाँ से फिर a का मान निकालो। ठीक है, फिर शून्य, चलो सर जो भी रहा हो, अधूरा क्वेश्चन है तो क्यों बनाया उसको अपने मन से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, यदि बहुपद px = 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। हाँ देखिए, ये इसमें आप बना सकते हैं, त्रिघात समीकरण देखिए कैसे होता है, आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा और गामा का मान निकालना है। देखिए इसमें जो होता है ना, माइनस प्लस माइनस चलता है, ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू, फिर यहाँ प्लस में आता है, तो गुणनफल में आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, -c/a आ जाता है, -c कितना हो गया,
-7 बटा a का मान 4, -7/4, ये आपका आंसर। कट, सिंपल। अगर आपको रिवाइज करना हो तो आपको त्रिघात बहुपद रिवाइज करवा देते हैं फटाफट। मान लीजिए पी एक्स एक त्रिघात बहुपद है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस माइनस बी बाय, ठीक, एक आ जाएगा आपको, डी लिखना पड़ेगा हमको, तो डी लिखना चाहिए। एक होता है अल्फा प्लस बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ठीक है, अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा, सी बटा ए, सी यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आएगा अल्फा बीटा गामा, ई माइनस में आ जाएगा, माइनस डी बटा ए। ठीक है ना, ये समझिए ऐसे। तो जो पूछ ले आपसे, अब क्या ज़्यादा पूछता है, त्रिघात बहुपद ज़्यादा नहीं पूछता है, बस यही पूछ लेगा अधिक से अधिक कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना होगा, अल्फा गुना बीटा गुना गामा कितना होगा, तो फॉर्मूला बस याद रखिए, उससे एक आध क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, तो उम्मीद रख ही सकते हैं ना। मेन क्वेश्चन एक ये भी है, 42 नंबर, अल्फा बीटा इस बहुपद का शून्यक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा। वहाँ वन पहले क्या था, 1/अल्फा 1/बीटा, यहाँ एक क्वेश्चन हो गया अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इक्वल टू वाट। सिंपल, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, अल्फा गुना बीटा नीचे एलसीएम ले लेंगे, बीटा से बीटा गया तो अल्फा स्क्वायर बच गया, इधर गया इधर बीटा स्क्वायर बच जाएगा, तब पर क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, नीचे अल्फा गुना बीटा आ गया। तो लेकिन हमको तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से मिलेगा ना, यहाँ जो है, यहाँ से अल्फा मान लिया, अल्फा बीटा इसका रूट मूल है, तो यहाँ से हमको अल्फा और बीटा का मान आएगा, अल्फा प्लस बीटा का, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा हमारे पास, -3 माइनस बी बाय ए 3, अल्फा गुना बीटा का मान 5, अल्फा गुना बीटा तो आ गया है, हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, तो वो भी यहीं से निकलेगा, तभी यहाँ मान आएगा हमके पास। समझ आ रहा है ना कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम में अब हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, वो कैसे निकलेगा, हमारे पास दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान, तो उसका यूज़ करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ 3, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9, इधर 9 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 9। ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 गुना अल्फा, 5 दूनी 10, और ये आगे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ का प्लस 10 बराबर 9, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर -1 आ जाएगा, इसका वैल्यू -1 आ गया। ठीक है, आएगा ना, 10 में 9 उधर है, 10 हो जाएगा तो -10 -1 हो जाएगा। अब क्या था, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, बचा क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा गुना बीटा, अल्फा स्क्वायर -1 आ गया, अल्फा गुना बीटा -5 है, -1/5 आ गया, ये आंसर हो गया सी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ गए ना कैसे निकला। देखिए यहाँ पर फिर से बता दे रहे, अल्फा बीटा था, अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा, एलसीएम लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, नीचे अल्फा गुना बीटा है। ठीक है, तो हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा, ये इसको स्क्वायर करेंगे तभी ना स्क्वायर आएगा, इसका हम स्क्वायर किए, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया। अब तोड़ दिया है, अल्फा गुना बीटा का पता था मान बराबर 9 था,
इधर जाके अल्फा का -10 आ गया, माइनस का मान -1 हो गया, -1/5, -1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन है, एल्गोरिदम दिया हुआ है एक, कुछ देख दे, कुछ लग रहा है पी जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यूक्लिड वाला ऐसा लग रहा होगा देख देख कर, ये तो यूक्लिड जैसा लग रहा है। ठीक है, जहाँ जी एक्स का मान जो है क्या जीरो नहीं है, यानी जी एक्स का मान जीरो नहीं है, यानी कोई जीरो नहीं है। अच्छा, जी एक्स जो है भाजक है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसको मिटा ले ना, आगे बनेगा यार, बस हल कैसे होगा, नहीं तो मिटेगा नहीं तो फिर हल कैसे होगा, कहाँ करे आ जाएगा हल, जगह तो नहीं है ना। चलो मिटा लेते हैं, वाइट बोर्ड तो है नहीं, फटाफट मिटा दे एकदम कट कट कटाक से, टाइम लग जाता है मिटाने में थोड़ा इसमें बस। चलिए हाँ, क्लीन ऑन क्लियर हो गया। अब देखिए पी एक्स बराबर दिया हुआ, आपको लिख लेते हैं फिर से अच्छा समझ में आ जाए, जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, यहाँ जी एक्स क्या भाजक है, ये भाजक है, ये भागफल हो जाएगा, ये शेष हो जाएगा, ये आपका भाज्य है। ठीक, यूक्लिड विभाजन पर में यही है, बचपन से ही पढ़ते हुए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और शेष। अब आगे क्या बोलता है देखिए, भाजक जीरो नहीं है, ऑब्वियसली भाजक जीरो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। कौन सही है, देखिए कौन सा सही है, मान लीजिए यहाँ पे पी एक्स का जो घात, पी एक्स एक बड़ा सा है, ठीक है, कुछ बड़ा चीज़ होगा जिससे हम भाग दिए, मतलब इसको ऐसे लिख दो, जब ऐसे समझ में ना आए ना चीज़ को, चीज़ जब ऐसे समझ में ना आ जाए चीज़ें, तो उसको नॉर्मल ऐसे लिख दीजिए, पी एक्स से कोई संख्या होगा उसको हम भाग दे रहे हैं जी एक्स से। ठीक, तो यहाँ क्यू एक्स बच गया और नीचे में कट पीट के आर एक्स बच गया है। ठीक, समझ रहे, जैसे हम 10 को भाग दे रहे हैं 2 से, मैं मान 11 को भाग दे रहे हैं, 11 को भाग दे रहे हैं 2 से, तो बचेगा ना 5 दूनी 10, बचा में एक नीचे शेष बच जाएगा। हाँ, तो वही कहानी है, भाग दे रहे हैं, क्या क्या दे रखा है ऑप्शन, पहला नंबर आर एक्स का जो घात होगा, यहाँ घात का बात हो रहा है। ठीक है, आर एक्स का जो घात होगा, क्या बोला गया, क्यू एक्स के घात से छोटा है। आर एक्स कहाँ, आर एक्स शेष है हमारा, आर एक्स हमारा ये रहा, ये आर एक्स है। ठीक, आर एक्स का जो घात है क्यू एक्स के घात से छोटा होगा, देखिए क्यू एक्स का घात से छोटा, तो ये कोई ज़रूरी तो नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है ना ये चीज़ तो। हुँ, समझ है ना, मान लीजिए भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो आर एक्स का जो घात अगर मान लीजिए वो घात आ गया जहाँ वो जी एक्स से कम हो जाएगा, तो आगे भाग भाग लेना कम बंद हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्यू एक्स से छोटा हो, ये समझ रहे हैं आप? ये समझ रहे हैं ना, देखिए मान लीजिए जो शेषफल बचता है, शेषफल जो होता है वो भाज्य, जो शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा होगा, ना कि गुणन भागफल से कोई मतलब ही नहीं उसको, तो यहाँ क्यू एक्स बोला गया है, क्यू एक्स को जो कोई जरूरी नहीं है बड़ा हो छोटा हो। हाँ देखिए अगला जो बोला गया क्यू एक्स का जो घात है जी एक्स के घात से छोटा होगा, तो ये बिल्कुल सही बात है कि क्यू एक्स जो होगा, जो शेषफल बचता है वो भागफल तो छोटा ही बचेगा ना, और 2 से अगर हम भाग देंगे किसी में तो 2 से 3 शेषफल तो नहीं बच सकता है, बचेगा तो एक ही शेषफल बचेगा, तो 0 शेषफल बचेगा। ये चीज़ आप पढ़े होंगे ना, यूक्लिड विभाजन में क्या कहा गया था, P इज इक्वल टू क्या था, क्यू बी प्लस आर, ए बराबर क्यू बी प्लस, यही था ना, आर का वैल्यू क्या होता है, जो इससे छोट इससे इससे जीरो होता है या तो इससे छोटा होता है, आर का जो वैल्यू या तो जीरो के इक्वल होता है या तो ए के
ए से छोटा होता है, ए के बराबर भी नहीं हो सकता है और उससे बड़ा भी नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं, बस अच्छा से लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए। थोड़ा ध्यान से देख बताइए, तो वही चीज़ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा? एक दूसरे के व्युत्क्रम होने का क्या मतलब है भाई, बताइए यहाँ पे। एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक जो है एक्स है तो अगला एक 1/x होगा, वही है ना। शून्यक जो है माना शून्यक ए अल्फा है, तो एक अल्फा है तो एक अगला शून्य का 1/अल्फा होगा। यही चीज़ है ना, मतलब एक शून्यक है अगला एक शून्य 1/अल्फा है, तो यहाँ से क्या आएगा, आपको बी निकालना है। चूँकि अल्फा गुना बीटा शून्यकों का गुणनफल ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा गुना बीटा ना लिखना हो तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाय ए होता है ना। तो सी यहाँ पे कितना अल्फा, यहाँ क्या होगा अल्फा गुना 1/अल्फा, ये गुणनफलों का योगफल गुणनफल हो गया। सी यहाँ पर कितना है माइनस बी बटा में ए मान 1 है, अल्फा गुना अल्फा कट गया, बी का मान कितना आ गया -1, ये आपका आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन है कि आपको शून्य के बारे में पूछा गया, ये है ऐसा व्युत्क्रम है, अगला देखिए फिर उसी टाइप क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य के बराबर हो किंतु विपरीत हो तो ए का मान, इसका मतलब क्या बराबर है, यानी एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है, बराबर है लेकिन विपरीत है, साइन विपरीत होंगे, तो ए का मान क्या होगा, तो अब सही बात है। अब देखिए यहाँ पे प्लस एक माइनस है, तो यहाँ योगफल का फॉर्मूला लगेगा, शून्यकों का योगफल कितना होता है -b/a, यहाँ अल्फा प्लस माइनस अल्फा बराबर माइनस बी का मान यहाँ क्या दिया हुआ देखिए, ए ए का मान 1, वो मतलब इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ ये ए बी अलग है और ये ए बी अलग है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, तो दोनों कंफ्यूजन वाला बात हो गया है, ठीक है। ये शून्य हो गया ए का मान 0, ये रहा आपका 0। अगला क्वेश्चन, यदि एक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 वह मूल बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, यार फिर से वही क्वेश्चन, ये भी बताना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a तो मुंह मुंह से बना ले अब, तो ये क्वेश्चन ये सब तो -b/a कितना हो जाएगा भाई बताइए, 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 होगा इसका मान, ठीक है। यदि बहुपद पी एक्स बराबर ये दिया हुआ है, जो अल्फा बीटा तो अल्फा गुना बीटा, बताओ गुणनफल कितना होगा c/a 10/1 +10 हो जाएगा, और बताओ क्या है, y³ -2y² -√3y + 1/2 का घात कितना है 3 है, सब अधिक घात ही होता है ना, तो घात 3 हो गया। अगला देखिए, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। भाई देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ऊपर सॉल्व किए थे, ये क्वेश्चन फिर से आ गया, हम लोग आपके लिए छोड़ कर जा रहे हैं कि आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, नहीं बनता आप हमको बताइए, आपको फिर से बना के समझाएंगे क्वेश्चन, लेकिन आप इसे बताइए, हो सके तो वो क्वेश्चन अलग से काट के रील्स में डाल दें, क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ट्रिकी है अच्छे से बनाने का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि ax³ + bx + cx + d घात बहुपद एक शून्यांक शून्य हो, इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल कितना होगा, इसका देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ये c/a, ये होता है, ठीक है। चलिए आप
के लिए बाय बाय। ये क्वेश्चन समझ लिए। कोई दिक्कत हो अगर आपको, देखिए 90 18 13 90 90 इस पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। मेल कर दिए, टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम का हम लिंक डाल देंगे, उसमें वीडियो का भी लिंक डाला रहेगा, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ऐड हो जाइए उसमें, आपको वीडियो मिलता रहेगा उस पर, यूज़ होता रहेगा उस पर, ठीक है। आपको तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।